नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दीपी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं 27 मई का एक और न्यू लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। देखिए क्या है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है। ये सभी करंट अफेयर्स आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन सभी को आप लोग रेगुलर रिवाइज जरूर से कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 अप्रैल को मनाया गया। अब आता है प्रश्न संख्या, अच्छा यहाँ पे कुछ ये लिस्ट है किन किन तारीख को क्या क्या मनाया गया है, तो आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने 13 मई तक पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। अब देखिए 14 मई को विश्व प्रकाश रोग दिवस, 15 को मनाया गया था विश्व कला दिवस और 16 को विश्व आवास दिवस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश में। कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में। अब कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। नेक्स्ट हमारे पास बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बांगो सागर 23 का आयोजन किया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए क्या है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इडुक्की। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में। कहाँ? भारत में। अब कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड वाला आकर्षणकर्ता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोवुड ड्रेसिंग बनाई। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 50वें स्थान पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन का गठबंधन शुरू की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। देखिए क्या है, हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी का अनुमान लगाया है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ। वे कौन थे? डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ, वे एक क्रिकेटर थे। कौन थे वे एक क्रिकेटर थे। आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में डीआरडीओ ने नियर बाय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में किया है। जैसे कि कुछ मुख्य पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में संबलपुर में भारत के पहले स्किन इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। और लिखिए, दिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और देखिए भुवनेश्वर ने बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और ओडिशा के रेड आंट चटनी, जिसे कि काई चटनी कहते हैं, को जीआई टैग मिला है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। जैसे कि हाल ही में किसे विश्व का पहला मनी मनीनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइजीरिया ने। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे अब हम आएंगे। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलिया भट्ट को। अब आएंगे प्रश्न संख्या 10 पे। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अबू धाबी में। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में कहा कि तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी को। अब आते हैं कुछ मुख्य पॉइंट, जैसे कि मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेट आर्ट चटनी, जिसे काई चटनी कहते हैं, को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगारिया क्रोंद सोल को जीआई टैग मिला है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे।
देखिए क्या है, हाल ही में किसे जस्ट ए मार्सिनी नाम से अपना स्मरण लॉन्च किया है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विवेदी चुबा राव। अब इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट है, देखिए जैसे कि भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा ऑल विजन एंड एल एलेजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। और देखिए गोटवाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और देखिए चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक बनाई है। और भूपेंद्र यादव ने मोती एंजाइजिंग एक ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए क्या है, हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। हाल ही में 3 दिवसीय सेतो मछिद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, काठमांडू में। अब हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में। कुछ मुख्य पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। और देखिए हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास है 209वीं भामू जयंती सिक्किम में बनाई गई। शिकायत निवारण सूचांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरे रुख में मेरो संतति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल शुरू की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ। और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्न को आप लोग को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एकदम आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि ये प्रश्न एग्जाम में 99.99% पूछे जाएंगे। 0.1% की मैं गारंटी भी आप लोग को दे देता हूँ, यानी कि 100% पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर से कीजिएगा, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि हम आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में, नेक्स्ट GK के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।